पहले आप इनकी पूरी वीडियो देखिए। मुझे तो लग रहा है कि राघव चड्ढा कुछ बड़ा करने वाले हैं कि यहाँ विद्रोह करो, बाइकआउट करवाओ, और विदेशियों से वो बात किए होंगे। और कमीशन खोरी का तो जानते हैं ना, सारी पार्टियों का क्या हालत है, बस समझ जाइए। राघव चड्ढा ने एक बार भी बोला है कि एयरपोर्ट का टिकट सस्ता होना चाहिए, प्लेन का टिकट सस्ता होना चाहिए, पटना से दिल्ली का टिकट 3000 होना चाहिए, पटना से कोलकाता का टिकट 1500 होना चाहिए। नहीं, राघव चड्ढा बात करेंगे चाय होना चाहिए 2 रुपए का, ठीक है, एयरपोर्ट पे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह व्यक्ति पूरी तरीके से बीजेपी का अंधभक्त है, और साथ ही साथ रिपोर्टर्स भी, जो रिपोर्टर्स इनकी बातों को सुन रहा है और सही से जवाब नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी जो हैं वो मिडिल क्लास की बात नहीं की, और उन्होंने फ्लाइट्स में टिकट सस्ता होने की बात नहीं की, और शायद इन्होंने राघव चड्ढा को ना ही कभी भी उनकी पोस्ट खोल करके देखी होगी, ना ही वे उनको बिल्कुल भी पसंद करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने उनकी पोस्ट खोल करके उनकी बातों को ध्यान से सुना होता तो शायद राघव चड्ढा के बारे में समझ में आता है, और फिर समझेंगे क्यों उन्हें समझने की क्यों जरूरत है। अगर बीजेपी कोई झूठ मूठ की भी बात कहती तो ये उन्हें तुरंत सुनाई दे देती। राघव चड्ढा जी ने एयरपोर्ट पर ना सिर्फ चाय और समोसा को सस्ता होने की बात करी, बल्कि टिकट को भी सस्ता कराने की बात उन्होंने संसद में रखी थी, जो कि आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट। दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रिएंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। सर हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। और इसके साथ ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जी ने सिम पर रिचार्ज सस्ता होने की बात फर्जी बोली है, ये विदेशियों से पैसा लेते हैं, बाद में उन्हीं की दलाली करेंगे। अरे भाई, दलाली कौन कर रहा है पूरे देश पता है कि कौन किसकी दलाली कर रहा है, ठीक है। और जहां तक बात रही दलाली की, एक इकलौता राज्यसभा में ऐसा मेंबर है जो कि जनता के मुद्दों को ही उठाता है संसद में, ना कि मंदिर मस्जिद या फिर किसी और मुद्दों को लेकर के बहस करता है। जो संसद का कीमती समय होता है उसमें जनता की रियल प्रॉब्लम्स को ले जाकर के सड़क से संसद तक पहुंचाता है। और ऐसे पॉलिटिशियन से इन अंधभक्तों को अक्सर दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है राघव चड्ढा जी की, जो बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही।